Good morning, students. So now start the chapter is a matrix. Chapter chapter matrix. चैप्टर मैट्रिक्स बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन. सो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा. नेक्स्ट कंसेप्ट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऐड ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, मैट्रिक्स. ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. इफ टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 and add of second matrix 3 4 5 6. The first of all the order are same. बेटा कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती है, जब आपके पास ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, अगर ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 2 है तो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम होता है तभी आप क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स का. तो ऐड कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स हमने ली है, सपोज ए एंड बी. एडिशन करते हैं बेटा 1 + 3 इज 1 + 3 एंड 2 + 4 and 3 + 5 and 4 + 6 and this is 4 and 6 and 8 and 10. So addition of matrix क्या होगा कि आपके पास if the order are same then will be added of matrix. तब आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं अगर ऑर्डर सेम है. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप एडिशन नहीं कर सकते. एडिशन में बेटा अगर इस साइड का एलिमेंट आपके पास A11 है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी A11 ऐड होगा. ठीक है, एंड इस मैट्रिक्स का A12 है तो इस मैट्रिक्स का भी A12 ऐड होगा. दीज आर एलिमेंट्स आर एडेड will be the order of matrix are same. क्लियर है. एक बेटा हम बात करते हैं जा रहे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. देखो सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, सब कब करते हैं कि आपके पास सेम कंडीशन है, दीज आर ऑर्डर ऑफ सेम. सपोज 1 2 and 3 4 and 4 and second matrix is 3 4 and 5 6 और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, दीज आर सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो ऑर्डर आर सेम, ये भी तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होंगे बेटा. सो 1 - 3 and 2 - 4 and 3 - 5 and 4 - 6. So this is -2 and -2 and -2 and -2. This is matrix आर सब्ट्रैक्शन. ये क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. बस इसमें एक ही कंडीशन याद रखनी है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब होते हैं, जब पॉसिबल होते हैं जब आपके पास ऑर्डर आर सेम. अगर ऑर्डर सेम है तो आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. अगर ऑर्डर आर नॉट सेम तो इट इज नॉट पॉसिबल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट आर द इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है बेटा. अब इम्पोर्टेंट क्यों है उसका रीजन पढ़ते हैं कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन लिखते, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो ये क्या करता है बेटा, इसमें ऑर्डर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगी. इसकी कंडीशन है इफ टू मैट्रिक्स द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए लिया बेटा एंड दिस इज ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3 एंड मैट्रिक्स ऑफ बी इज इक्वल टू सपोज 3 क्रॉस 2. और आपसे कहा जाता है कि इज पॉसिबल ऑफ द मल्टीप्लाई. तो आप क्या करें, दीज आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस. सो 2 क्रॉस 3 एंड मल्टीप्लाई करनी है डॉट and this is matrices 2 cross 3 and 3 cross 2. if are possible, ये possible कब होता है, this is column and this is row will be equal. अगर ये दोनों कॉलम और रो इक्वल आते हैं बेटा
तब आप पॉसिबल है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, दिस इज बचे हुए जो आपके पास ऑर्डर हैं, ठीक है, एंड रो एंड कॉलम, सो 2 क्रॉस 2, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? पहले मैंने ऑर्डर पढ़ा है, उसके बाद हम करके दिखाएंगे। तो ऑर्डर में ये याद रखना, तभी पॉसिबल है कि आपके पास अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो विल बी इक्वल। अगर ये इक्वल आता है तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है मैट्रिक्स की, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें एक और चीज समझते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। देखो ऐसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स इज B is 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3, सपोज 2 क्रॉस 3, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A डॉट B इज इक्वल टू द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स इज ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। तो हम देखते हैं बेटा, इट इज कॉलम एंड दिस इज रो are not will be equal, so it is not possible of multiplication of matrix। तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मैट्रिक्स की, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलम एंड रो आर नॉट बी इक्वल, दोनों इक्वल नहीं आया है। क्लियर है? चल अब एग्जांपल्स लेके क्वेश्चन को करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई होगी वो भी समझ में आएगा। सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड एग्जांपल इज, एग्जाम्पल भी लेते हैं। सपोज आपके पास A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 and 5 6। दिस इज ऑर्डर R will be 2 cross 2 and 2 cross 2 will be equal, है ना, रो एंड कॉलम R will be equal, it is matrix are possible, multiplication of matrix are possible, so is equal to 1 2 3 4 and multiply of 2 1 5 6, है ना। so this is multiply, this is row, ये R1 बेटा and this is C1। so हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, this is first element to multiplication of first element of second matrix, so first 1 multiply 2, then addition symbol, 2 multiplies 5 and next second column, so 1 multiply 1 plus 2 multiply 6 and second row R2, 3 multiplies 2, 3 multiply 2 and plus 4 multiply 5 and 3 multiply 1 plus 4 multiply 6, so is equal to 2 plus 10, 1 plus 12, 6 plus 20 and 3 plus 24, so is equal to 12 13 26 and 27, so this is answer of this matrix। तो आपको क्या करना है बेटा कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, उनका मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच में प्लस यूज करेंगे। फिर आप 1 के साथ, फिर 2 की 6 के साथ, फिर ऐसे 3 की 2 के साथ और 4 की 5 के साथ, फिर 3 की 1 के साथ और 4 की 6 के साथ, फिर इनका एडिशन कर दें मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं होता अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
जिसमें आपके पास रो एंड कॉलम का कंसेप्ट जो आपको बताया है वो अनइक्वल होता है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, उसका रीजन आपको देते हैं बेटा। सो दिस इज ए मैट्रिक्स, A matrix 1 2 3 and 4 5 6 and order is 2 cross 3 and B matrix is 1 2 3 4, this is order is 2 2, ठीक है। so A dot B निकालते हैं, so 1 2 3 4 5 6 and B matrix is 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, निकालते हैं। सो फर्स्ट यानी फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, पर 3 एलिमेंट के लिए 3 एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, है ना, तो आर नॉट एलिमेंट ऑफ 3 इन ए फर्स्ट कॉलम, सो इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई होना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 2 है। तो अगर हम देखते हैं कि कॉलम ना, फर्स्ट रो का जो कॉलम है वो इज नॉट इक्वल टू है सेकंड रो के, सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तो इसीलिए आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, दीज आर मल्टीप्लीकेशन। ये जो मेथड था बेटा मल्टीप्लीकेशन मेथड था। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज के बारे में नेक्स्ट कंसेप्ट इज ए ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के जो सिंबल्स होते हैं, या तो आप ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से भी डिनोटेड कर सकते हैं, या ए के ऊपर टी भी लिख सकते हैं। तो दीज आर ए सिंबल ऑफ द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करता क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 7 एंड दिस इज ऑर्डर 2 क्रॉस 3, और मुझे कहा जाता है कि आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। सो 1 2 3 and 5 6 7, दिस इज 3 क्रॉस 2, यानी ऑर्डर क्या होगा, इंटरचेंज हो जाता है, तो वो उस मैट्रिक्स का हम क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रांसपोज, वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है। दिस आर ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो ऑर्डर को चेंज कर दे। जो रो आपके पास है, सपोज करो 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो अब क्या करा आपने, रो को तो कॉलम बना दिया, 3 आपके पास बन गया रो, और कॉलम को रो बना दिया तो बन गया आपके पास 2। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि ऑर्डर अगर आप चेंज कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि आप क्या करें 1 5 2 6, ये कॉलम थे ना, रो में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या है, कॉलम थे, कॉलम क्या है 1 5, ये क्या पे क्या कन्वर्ट हो गया, रो में 1 5, ये कॉलम सेकंड क्या था 2 6, तो रो सेकंड क्या बन गया 2 6, ये कॉलम 3 7 था, तो रो क्या बन गया 3 7, सो इट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज, इसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। एक और याद रखना बेटा कि अगर किसी चीज का आप ट्रांसपोज करते हैं और उसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं, तो सेम मैट्रिक्स आपको डिनोटेड हो जाती है, सेम मैट्रिक्स बन जाती है। सपोज ये आपके पास बना और मुझे बोला जाता है कि आप इसका फिर ट्रांसपोज कर दें, तो क्या आएगा, ट्रांसपोज हम अगेन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम मैट्रिक्स बन जाएगी कि 1 5 2 6 3 7 एंड दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डबल ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल आ जाता है। क्लियर है, समझ में आया बेटा। चलो इसके बाद बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं करने के लिए ट्रांसपोज के, कि आपसे अभी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई अगर एग्जांपल वैसे लूँगा कि 5 1 5 6 है तो ट्रांसपोज करना है, ये ए मैट्रिक्स है, तो
तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 156 है ना। यही कंसेप्ट है कि रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। सो इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। वो क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपोज कहलाता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इंपॉर्टेंट है बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कंसेप्ट आर। तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसपोज करते हैं, वो ए के ही इक्वल आता है, ट्रांसपोज होने के बाद तो वो क्या बन जाता है? सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर जैसे एग्जांपल अगर हम ले बेटा, एग्जांपल ले तो कैसे बोल रहा हूँ कि सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स इज 1 2 2 1 1 2 2 1। मुझे ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज करना है तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आएगा? 1 2 और 2 1। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सेम बन जाएगी। ठीक है, 1 2 2 1 है ना, सेम टू सेम रहता है। ट्रांसपोज अगर आप करते हैं कि भाई ये रो है आपके पास, इस रो को क्या बना देंगे आप? कॉलम। और ये सेकंड रो है, इसे क्या बना देंगे? सेकंड कॉलम। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज होने के बाद कि ए का ट्रांसपोज आपने किया और ए ही मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो क्या बन जाता है? आपका सिमेट्रिक बन जाता है। इट इज ए सिमेट्रिक। एंड सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास जब ट्रांसपोज करते हैं वो माइनस ए के अगर इक्वल आता है तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। उसे क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। समझ में आया कि अगर आपके पास सपोज मेरे पास कोई निगेटिव इसमें शो हो जाता है ट्रांसपोज कॉमन लेने के बाद, ये ट्रांसपोज है, माइनस आया हुआ है और माइनस में कॉमन लूँ, है ना, तो वहाँ से अगर आपके पास बनता है कोई नंबर तो आप उसे क्या बोल देते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मैट्रिक्स में से माइनस बाहर आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो वो क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा।